एक दिन की बात है। अकबर बादशाह के दरबार में सुबह सुबह हलचल मची हुई थी। दरबारियों में कानाफूसी हो रही थी कि कुछ अनोखा होने वाला है। दरबार की बैठक शुरू होते ही अकबर ने एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, आज दरबार में जो भी सबसे अनोखी और असंभव सी चीज लेकर आएगा, उसे हम विशेष इनाम देंगे। पर याद रहे, वह चीज सच में असंभव लगनी चाहिए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। हर दरबारी सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो असंभव लगे। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, कुछ तो अपनी योजना बनाने में जुट गए। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि क्या करना है। अगले दिन दरबार लगा और एक एक करके लोग अपनी असंभव चीजें लेकर आने लगे। पहला व्यक्ति एक ऐसा पेड़ लाया जिसमें आधे पत्ते हरे और आधे लाल थे। उसने दावा किया कि यह पेड़ केवल पूर्णिमा की रात को ही अपनी पत्तियों का रंग बदलता है। अकबर ने इसे रोचक माना, लेकिन कुछ खास नहीं। दूसरा व्यक्ति आया और उसने एक अजीब जानवर पेश किया, जिसका सिर बकरी जैसा था, शरीर बिल्ली जैसा और पूंछ खरगोश जैसी। उसने बताया कि यह जानवर जंगल के गहरे हिस्से में पाया जाता है और इसे पकड़ने में उसे महीनों लग गए। सभी ने इसे देखा और हैरान हुए, पर अकबर का मन नहीं भरा। फिर एक व्यक्ति आया जिसने दावा किया कि उसके पास ऐसा पत्थर है जो पानी में तैरता है। यह देख दरबारी हैरान हो गए, क्योंकि पत्थर हमेशा डूबते हैं। लेकिन बीरबल ने पास जाकर उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह पत्थर नहीं बल्कि सूखी लकड़ी का टुकड़ा है जिसे पत्थर की तरह दिखाया गया है। यह सुनते ही सभी चकित रह गए। अब बीरबल की बारी थी। सबकी नजरें उनकी ओर थीं। बीरबल खाली हाथ दरबार में आए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे पास कोई अनोखी चीज नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास जो चीज है वह दिखाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। मैं आपके सामने अदृश्य विश्वास लेकर आया हूँ। यह ऐसी चीज है जो हर किसी के पास होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। अकबर चकित हो गए और बोले, अदृश्य विश्वास? यह तो कोई ठोस चीज नहीं है जिसे हम देख सकें। इसे कैसे माने? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, जैसे आप अपने सैनिकों पर भरोसा करते हैं कि वे युद्ध में देश की रक्षा करेंगे, वैसे ही यह विश्वास हर व्यक्ति के अंदर होता है। यह अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन को दिशा देता है। इसे तोला नहीं जा सकता, पर यह सबसे मूल्यवान है। यही विश्वास हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे जीवन में शक्ति का संचार करता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। विश्वास सच में एक अदृश्य और असंभव सी चीज है जो अनमोल होती है। तुम्हारी इस बात ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में हर कोई बीरबल की इस व्याख्या पर मुग्ध हो गया। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सबसे अनोखी चीजें वे होती हैं जिन्हें महसूस किया जाता है और जो हर व्यक्ति के जीवन में मौजूद होती हैं। अकबर ने उन्हें विशेष इनाम से सम्मानित किया और यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और गहरी सोच से सभी को चकित कर दिया। बीरबल और खुदाई का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो एक भूखा और थका हुआ खजानदार था। उसने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मुझे आपके दरबार से मदद की आवश्यकता है। मेरे पास बहुत सी जमीनें हैं, लेकिन अब मेरी सारी जमीन बंजर हो गई है। मैंने हर संभव प्रयास किया, फिर भी वहां कुछ उगता नहीं है। अकबर ने खजानदार की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बहुत दिलचस्प है। तुम क्या सोचते हो?
बीरबल ने खजानदार से पूछा, तुम्हें इस जमीन में क्या लगता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि यहाँ कोई और खजाना दफन हो सकता है? खजानदार ने घबराकर कहा, महाराज, मैं आपको नहीं समझा सका, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यह जमीन बिल्कुल बंजर हो गई है, यहाँ कुछ भी नहीं उगता। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम घबराओ मत, हम एक उपाय करेंगे। यह समस्या हल हो सकती है। मैं तुम्हारे खेतों का दौरा करूंगा और देखूंगा क्या किया जा सकता है। अगले दिन बीरबल खजानदार के खेत पर गया। उसने जमीन को ध्यान से देखा और फिर एक जगह पर खुदाई शुरू करने का आदेश दिया। खजानदार बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा, महाराज, आप यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हैं? क्या आपको यकीन है कि यहाँ कुछ मिलेगा? बीरबल ने कहा, खजानदार, कभी कभी जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। हमें किसी चीज को उसकी गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि यहाँ कुछ न कुछ खजाना जरूर होगा। बीरबल ने खुदाई करते करते जमीन के एक गहरे स्थान पर पहुंचकर कहा, यह देखो, यह जगह ठीक है। हम यहाँ पर ध्यान से काम करेंगे। खजानदार ने कहा, लेकिन महाराज, आपने कहाँ से जान लिया कि यहाँ कुछ मिलेगा? बीरबल ने उसे जवाब दिया, कभी कभी हमें अपने अनुभव और सहज ज्ञान पर विश्वास करना पड़ता है। जब चीजें एक जैसा दिखती हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि उनके अंदर क्या छिपा है। थोड़ी देर बाद खुदाई करने पर जमीन से एक पुरानी संदूक बाहर निकली। खजानदार हैरान रह गया और उसे खुशी से देखा। संदूक के अंदर सोने और चांदी के सिक्के, रत्न और गहने थे। यह एक प्राचीन खजाना था जिसे किसी समय यहाँ छिपा दिया गया था। खजानदार खुश होकर बोला, महाराज, यह तो चमत्कार है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि यहाँ कोई खजाना हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं, बल्कि इस खेत की गहराई में छुपी हुई सच्चाई थी जिसे खोजने की जरूरत थी। यदि तुमने इस जमीन को केवल बंजर समझा होता तो कभी इसे नहीं खोज पाते। खजानदार ने अकबर से मुलाकात की और धन्यवाद देते हुए कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मुझे दिखाया कि हर जगह संभावनाएं होती हैं, हमें बस उन्हें सही तरीके से देखना आना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस खजानदार की मदद की, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि किसी भी चीज के पीछे एक संभावित खजाना हो सकता है, बस हमें सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि कभी कभी जो चीज हमें बंजर और निरर्थक लगती है, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हो सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने न सिर्फ एक खजानदार की किस्मत बदल दी, बल्कि अकबर और दरबारियों को यह भी सिखाया कि सही समय पर सही दृष्टिकोण अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर दरबार में बहुत खुश थे। उनके दरबार में आज एक खास कार्यक्रम होने वाला था, मजेदार किस्सों की प्रतियोगिता। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे मजेदार और अनोखा किस्सा सुनाएगा, उसे विशेष इनाम मिलेगा। दरबार में हर कोई उत्सुक था और सभी अपनी अपनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार थे। बीरबल भी मुस्कुराते हुए बैठे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कहानी नहीं सुनाई थी। पहला किस्सागो आया और उसने एक मजेदार किस्सा सुनाया कि कैसे उसने एक बार गलती से राजा के हाथी को बकरी समझ लिया और उस पर सवारी करने की कोशिश की। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। फिर दूसरे ने किस्सा सुनाया कि कैसे उसने बचपन में अपने दोस्त को कद्दू के अंदर बंद कर दिया था और फिर उसे बाहर निकालने के लिए पूरा दिन उसे दौड़ाया। यह भी काफी मजेदार था और सबका मनोरंजन हुआ। अब तक कई लोगों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, पर कोई भी इतनी अनोखी नहीं थी कि अकबर का दिल जीत सके। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम कुछ ऐसा सुनाओगे जिससे हमें भी भरपूर हंसी आए?
बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, मेरी कहानी सुनने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ यह मजेदार होगी। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन एक आदमी अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहा था। रास्ते में गधा अचानक रुक गया और टस से मस नहीं हुआ। आदमी ने उसे खींचा, धक्का दिया, लेकिन गधा अपनी जगह से हिला तक नहीं। इतने में वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने आदमी की समस्या देखी और बोले, गधे को चलाना चाहते हो तो इसकी कान में फुसफुसाओ कि तुम इसे एक नए स्थान पर ले जा रहे हो जहां उसे ज्यादा चारा मिलेगा। आदमी ने ऐसा ही किया। गधा तुरंत उठकर चल पड़ा। आदमी खुश हो गया और साधु का धन्यवाद करके आगे बढ़ा। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर गधा फिर से रुक गया। अब आदमी ने उसे फिर वही बात दोहराई, लेकिन इस बार गधा बिल्कुल नहीं हिला। आदमी परेशान हो गया और फिर से साधु के पास लौट आया। साधु ने उसकी स्थिति देखी और हंसकर बोले, अब इसे बताओ कि अगर वह नहीं चला तो तुम इसे एक जगह पर छोड़कर वापस आओगे जहां सबसे खतरनाक गधा रखा गया है। आदमी ने यह बात गधे के कान में फुसफुसाई। गधा घबराकर दौड़ पड़ा और सीधा बाजार पहुंच गया। यह सुनकर अकबर और दरबारियों ने ठहाका लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्याओं का हल सरल धमकी में भी छिपा होता है, लेकिन यह समझाना जरूरी होता है कि कौन सी बात कब कहनी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां न केवल मजेदार होती हैं, बल्कि उनमें गहरी समझ भी होती है। तुमने एक साधारण कहानी को भी हंसी और सीख में बदल दिया। इस प्रकार बीरबल की कहानी ने न केवल सभी को हंसाया, बल्कि यह भी दिखाया कि उनकी हर बात में हमेशा एक गहरी सीख छुपी होती है। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी और मजाकिया अंदाज की तारीफ की और प्रतियोगिता में उन्हें विजेता घोषित किया गया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। हर दिन किसी न किसी मामले पर चर्चा होती और बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सभी को प्रभावित कर देते। एक दिन दरबार में एक अजीब समस्या लेकर 4 लोग आए। चारों ने अपने सिर पर मिट्टी के घड़े उठा रखे थे और वे आपस में बहस कर रहे थे। जब अकबर ने उनकी समस्या पूछी तो चारों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। बादशाह ने उन्हें शांत किया और एक एक करके अपनी बात कहने को कहा। पहले व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, यह घड़ा मेरा है। मैंने इसे गांव के मेले से खरीदा था, लेकिन इन लोगों का दावा है कि यह उनका है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह झूठ बोल रहा है। यह घड़ा तो मेरे खेत में पड़ा मिला था। मैंने इसे उठाया और सफाई कर दी, इसलिए यह मेरा है। तीसरे व्यक्ति ने गुस्से में कहा, नहीं, यह मेरा है। मैंने इस घड़े को बाजार में बेचने के लिए तैयार किया था, लेकिन किसी ने इसे चुरा लिया। यह घड़ा मेरी मेहनत का नतीजा है। अंत में चौथा व्यक्ति बोला, महाराज, यह घड़ा मेरी मां का है। वह इसे वर्षों से अपने अनाज के भंडारण के लिए इस्तेमाल करती थीं। इसे मैंने कभी किसी को नहीं दिया। अकबर ने उनकी बातें सुनी और हैरान रह गए। यह मामला वाकई अजीब था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने चारों लोगों की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम यह पता लगाएंगे कि घड़ा किसका है, लेकिन पहले हमें इसकी परीक्षा करनी होगी। बीरबल ने घड़े को मंगवाया और सभी के सामने रख दिया। उन्होंने एक नौकर से कहा, इस घड़े को पानी से भर दो। नौकर ने ऐसा ही किया। जब घड़ा पूरा भर गया तो बीरबल ने चारों लोगों से कहा, अब हर कोई इस घड़े से पानी पीकर दिखाए। देखते हैं कि कौन इसे आसानी से उपयोग कर सकता है।
पहला व्यक्ति आगे आया, लेकिन उसने घड़े से पानी पीने की कोशिश में खुद को गीला कर लिया। वह घबरा गया और पीछे हट गया। दूसरा व्यक्ति भी पानी पीने में असफल रहा और वह नाराज होकर पीछे हट गया। तीसरा व्यक्ति थोड़ा संभलकर पानी पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन घड़े का मुहर इतना छोटा था कि वह सफल नहीं हो सका। चौथा व्यक्ति मुस्कुराते हुए आगे आया। उसने घड़े को एक खास तरीके से घुमाया और आसानी से पानी पी लिया। बीरबल ने यह देखा और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह घड़ा इस चौथे व्यक्ति का है। जिस तरीके से उसने घड़े का उपयोग किया, उससे साफ है कि वह इस घड़े को पहले से जानता है। चौथे व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, यह सच है महाराज। यह घड़ा मेरी माँ का था। उन्होंने मुझे सिखाया था कि इसे कैसे उपयोग करना है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और चारों व्यक्तियों को सच्चाई स्वीकार करने का आदेश दिया। पहले तीनों ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। बीरबल ने उन्हें समझाया, मालिक होने का दावा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि सच क्या है। केवल दावे करना काफी नहीं होता, उसे साबित भी करना पड़ता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और जटिल विवाद का हल कर दिया। दरबार में सभी ने उनकी तारीफ की और अकबर ने उन्हें एक बार फिर से सबसे बुद्धिमान घोषित किया। बीरबल की यह कहानी दरबार में हर किसी के लिए एक सीख बन गई कि सच को पहचानने के लिए धैर्य, समझ और चतुराई की आवश्यकता होती है। बीरबल और शहजादा की इच्छा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह बहुत ही घबराया हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक दूरदराज के राज्य का शहजादा हूं और मुझे एक ऐसी समस्या का सामना है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, लगता है यह मामला कोई गंभीर मामला है। क्या तुम इसे हल कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि शहजादा चाहता है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। शहजादा ने बताया, महाराज, मेरे राज्य में एक अजीब स्थिति है। मेरे राज्य में लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है। यहाँ की धरती बंजर हो गई है और हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम पानी लाकर लोगों की मदद कर सकें। मैं यहाँ एक जादुई चीज ढूंढने आया हूँ जो हमारे राज्य के लोगों के लिए मददगार हो। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, बीरबल, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे इस शहजादे के राज्य के लोगों की मदद हो सके? बीरबल ने शहजादा से पूछा, तुमने इस समस्या के बारे में पूरी जानकारी जुटाई है? शहजादा बोला, हाँ महाराज, हमने हर संभव कोशिश की है। हमने कई साधु संतों से मदद ली, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर शहजादा से कहा, ठीक है, मुझे एक तरीका सुझा है जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शहजादा ने उत्सुकता से पूछा, वह शर्त क्या है महाराज? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। हम दोनों को एक दुर्लभ और जादुई पेड़ की तलाश करनी होगी जिसकी जड़ें गहरे पानी में होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह पेड़ केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सच्चे दिल से खोज करेगा। शहजादा ने तुरंत हामी भर दी, महाराज, मैं तैयार हूँ। मुझे कोई शर्त स्वीकार हो, बस मुझे अपने राज्य के लोगों के लिए पानी चाहिए। अगले दिन बीरबल और शहजादा एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी और शहजादे का दृढ़ संकल्प दोनों ने मिलकर उन्हें रास्ते की मुश्किलों से पार किया। वे जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों को पार करते हुए एक गहरे और घने जंगल में पहुंचे, जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। बीरबल ने पेड़ को देखा और कहा, यह वही पेड़ है जिसकी हमें तलाश थी।
शहजादा हैरान होकर बोला, लेकिन इस पेड़ के नीचे तो कोई पानी नहीं दिखता। बीरबल ने पेड़ की जड़ों के पास जाकर देखा और फिर ध्यान से उसे खोदने की कोशिश की। कुछ समय बाद उन्होंने पेड़ की जड़ों से एक बड़ा जलस्रोत निकाला। पानी का झरना बहता हुआ बाहर आ रहा था। शहजादा चकित रह गया और खुशी से झूम उठा। महाराज, यह सचमुच एक जादुई पेड़ है। अब हमारे राज्य के लोग प्यासे नहीं रहेंगे, शहजादा खुशी से बोला। बीरबल ने शहजादे से कहा, तुमने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से इस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता पाया है। यह पेड़ तुम्हारे राज्य के लोगों के लिए एक अमूल्य तोहफा है। लेकिन याद रखना, यह पानी केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसे सच्चे दिल से इस्तेमाल करेंगे, न कि जो इसका गलत उपयोग करेंगे। शहजादा ने बीरबल की बात सुनी और फिर वचन दिया कि वह इस पानी का उपयोग केवल अपने लोगों की भलाई के लिए करेगा। वह दोनों पेड़ के पास लौट आए और शहजादा ने अपने राज्य में जल स्रोत का वितरण शुरू कर दिया। जैसे जैसे पानी लोगों तक पहुंचा, वे खुशी से झूम उठे और शहजादा के प्रति उनका आभार बढ़ गया। शहजादा ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमानी और मार्गदर्शन के बिना हम कभी इस पेड़ तक नहीं पहुंच पाते। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपने अद्भुत ज्ञान और चतुराई से समस्या का समाधान किया। इस पेड़ के रूप में तुमने न केवल शहजादे की मदद की, बल्कि उस राज्य के लोगों को भी एक नया जीवन दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ किया गया हर कार्य अंततः सफलता की ओर ले जाता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी राज्य भर में फैल गई और लोगों ने इसे एक प्रेरणा के रूप में लिया। इस तरह शहजादे का राज्य फिर से समृद्ध हुआ और बीरबल की सूझबूझ से वह हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दूरदराज के एक गांव से एक बूढ़ा किसान आया। वह गरीब था, परंतु उसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। उसने बादशाह को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मेरे पास एक छोटा खेत है जिसे मैं कई सालों से जोतता रहा हूं, पर अब मेरे पड़ोसी उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जमीन उनकी है। मैं आपसे न्याय की गुहार करने आया हूं। अकबर ने उसे दिलासा दिया और मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। अगले दिन बीरबल उस गांव पहुंचे। उन्होंने पाया कि जमीन का मामला वास्तव में उलझा हुआ था। पड़ोसी काफी प्रभावशाली और अमीर था। जब बीरबल ने पड़ोसी से बात की तो उसने गर्व से कहा, यह जमीन मेरी है। मेरे पास दस्तावेज भी हैं। मैं इसे वर्षों से अपना मानता आया हूं। बीरबल ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और समझा कि यह मामला केवल कागजी सबूतों पर नहीं सुलझ सकता। उन्होंने खेत का निरीक्षण करने की ठानी। जब वे खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन उपजाऊ है, लेकिन वहां की मिट्टी अलग अलग हिस्सों में कुछ अलग अलग रंग की है। बीरबल को एक विचार आया। उन्होंने खेत में 4 जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे खुदवाए और उनमें पानी डलवाया। फिर सबको पास बुलाकर कहा, यह देखिए, यदि इस खेत की मिट्टी आपके बीच विभाजित है तो हमें यह भी देखना होगा कि जमीन इसे कैसे स्वीकार करती है। सभी ने देखा कि चारों गड्ढों में पानी अलग अलग तेजी से गायब हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जमीन की मिट्टी की विशेषताएं अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि इस भूमि का इस्तेमाल वर्षों से अलग अलग तरीकों से होता रहा है। यह एक ही व्यक्ति की जमीन नहीं हो सकती। उन्होंने बूढ़े किसान को खेत के उस हिस्से का हकदार ठहराया जिसे वह जोतता आया था। पड़ोसी ने यह सुनकर विरोध किया, परंतु बीरबल ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, तुम्हारी जमीन का हिस्सा भी सुरक्षित है, लेकिन तुमने जो दूसरों की मेहनत और अधिकार पर कब्जा करने का प्रयास किया
वह अनुचित था। इस पर पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। बूढ़ा किसान प्रसन्न था कि उसे न्याय मिला। अकबर ने जब यह सुना तो बीरबल की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी इस न्यायप्रियता ने आज एक गरीब किसान का जीवन संवार दिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय का असली अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले। यही हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और दूरदृष्टि से एक और जटिल समस्या का हल कर दिया और अकबर का दरबार एक बार फिर उनकी प्रशंसा से गूंज उठा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने चरम पर था। पूरे राज्य से लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आते थे और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से उनका हल निकालते थे। एक दिन दरबार में 4 व्यापारी आए। वे अलग अलग शहरों से आए थे और अपनी बुद्धिमानी और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके बीच एक समस्या थी, उनमें से हर एक खुद को सबसे समझदार और चतुर मानता था। बादशाह अकबर ने चारों व्यापारियों का स्वागत किया और उनकी समस्या सुनी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम चारों व्यापार के क्षेत्र में सफल हैं, लेकिन हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम में से सबसे चतुर और सफल कौन है। हमने सुना है कि बीरबल जी की बुद्धिमानी इस समस्या का हल कर सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इन चारों को उनकी योग्यता के अनुसार स्थान दिलाने में मदद कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी कोशिश करता हूं, परंतु इसके लिए मुझे 1 दिन चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने चारों व्यापारियों को बुलवाया और उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, आप चारों को एक ही तरह की वस्तु लेकर आनी होगी। मैं आपकी वस्तु के माध्यम से आपकी चतुराई और व्यापार कौशल का मूल्यांकन करूंगा। वस्तु है 1 किलो अनाज। लेकिन याद रहे, यह अनाज किसी न किसी रूप में होना चाहिए। चारों व्यापारी यह सुनकर सोच में पड़ गए। वे अपने अपने तरीके से तैयारियों में लग गए। अगले दिन सभी दरबार में आए। पहला व्यापारी एक थैले में गेहूं के दाने लेकर आया और गर्व से बोला, बीरबल जी, यह सबसे अच्छा अनाज है जिसे मैंने अपनी सूझबूझ और मेहनत से खरीदा है। दूसरा व्यापारी एक बड़ी थाली में गेहूं का आटा लाया और बोला, मैंने इसे पिसवाकर बाजार में ज्यादा मूल्य पर बेचने की योजना बनाई थी, इसलिए यह अधिक उपयोगी है। तीसरा व्यापारी और भी चतुराई से आया। वह सजीव रोटियां लेकर आया और बोला, यह अनाज का सबसे उपयोगी रूप है क्योंकि इसे सीधे खाया जा सकता है। लेकिन चौथा व्यापारी सबसे अलग था। उसने एक पिंजरे में कुछ चूहे लाए। सभी दरबारियों को आश्चर्य हुआ। वह बोला, बीरबल जी, मैंने अनाज को चूहों को खिलाया। उन्होंने इसे खाकर अपनी संख्या बढ़ा ली। इन चूहों को बेचकर मैं अधिक लाभ कमाऊंगा। अनाज का ऐसा उपयोग अधिक व्यावहारिक और लाभदायक है। बीरबल ने सभी की बातें सुनी और बोले, पहला व्यापारी मेहनती है, लेकिन वह केवल प्रारंभिक रूप में सोचता है। दूसरा व्यापारी आगे की योजना बनाता है। तीसरा व्यापारी अधिक चतुर है क्योंकि वह उपयोगिता पर ध्यान देता है। लेकिन चौथा व्यापारी सबसे दूरदर्शी है क्योंकि उसने दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान दिया। इसलिए व्यापार में असली चतुराई दूरदृष्टि में होती है। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या की सराहना की और चारों व्यापारियों ने भी बीरबल की बात मान ली। वे समझ गए कि असली चतुराई दूरगामी सोच और उचित उपयोगिता में है। इस तरह बीरबल ने चतुराई से इस विवाद का हल कर दिया। बीरबल और गधा व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा से शिकायत की, जहां पनाह, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने एक गधा खरीदा था और उसे बेचने के लिए बाजार में रखा था,
लेकिन अब वह गधा अजीब तरीके से काम करने लगा है। वह गधा किसी काम का नहीं है और मैं अब उसे बेच नहीं पा रहा हूँ। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल तुम ही कुछ करो और इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से पूछा, क्या तुम हमें उस गधे को दिखा सकते हो? व्यापारी ने तुरंत गधे को दरबार में लाकर खड़ा किया। गधा साधारण सा दिखता था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था। बीरबल ने गधे को देखा और फिर व्यापारी से कहा, तुमने कहा कि गधा काम नहीं करता, लेकिन मैं यह देखूंगा कि क्या गधा सच में बिना काम के है या कुछ और है। बीरबल ने गधे को पास में रखे हुए कुछ गन्ने दिखाए और उसे खाने के लिए कहा। गधा तुरंत गन्ने की ओर लपका और उन्हें खाने लगा। व्यापारी ने कहा, महाराज यही तो समस्या है। वह गधा कुछ काम नहीं करता, बस खाता है। बीरबल ने गधे की ओर देखा और कहा, तुम चिंता मत करो व्यापारी, मुझे गधे के बारे में एक खास बात पता चली है। फिर बीरबल ने गधे को थोड़ा सा और खिला दिया और व्यापारी से कहा, कल तुम फिर से इस गधे को बाजार में ले जाओ, लेकिन एक शर्त है। उसे वहां बहुत सारे लोग देखकर समझें कि यह गधा कितना खास है। उसे केवल गन्ने के बदले बेचने की कोशिश मत करना, बल्कि कुछ और करना। व्यापारी को यह समझ नहीं आया, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी और अगले दिन वही किया। जब व्यापारी गधे को बाजार में ले गया और लोगों को बताया कि यह गधा बहुत खास है, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह गधा बाजार में खड़ा था और कई लोग उसे घेरकर उसके बारे में बातें करने लगे। गधा फिर से गन्ने के पास लपका और धीरे धीरे उसे खाने लगा। कुछ देर बाद व्यापारी ने कहा, यह गधा खास है, वह सिर्फ गन्ने खाने वाला नहीं है, बल्कि उसे तैरने में भी महारत हासिल है। अब बाजार में जमा लोग और अधिक उत्साहित हो गए और उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या सचमुच यह गधा तैर सकता है? व्यापारी ने बीरबल की सलाह पर गधे को पानी में उतारने का निर्णय लिया। गधा जैसे ही पानी में उतरा, वह आराम से तैरने लगा और लोग हैरान हो गए। व्यापारी ने तुरंत कहा, देखिए, यह गधा तैर भी सकता है। यह गधा किसी भी काम में माहिर है। बीरबल की योजना ने व्यापारी की किस्मत बदल दी। देखते ही देखते लोग इस गधे को खरीदने के लिए उतावले हो गए। व्यापारी ने गधे को 4 चोरों की पर बेच दिया और बहुत खुश हुआ। एक दिन अकबर के दरबार में 4 चोर पकड़े गए। बीरबल, उन्हें शाही सिपाहियों ने अलग अलग जगहों से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। बीरबल दरबार में उन्हें प्रस्तुत किया गया और उनके अपराधों का ब्यौरा सुनाया गया। एक नई दिशा में अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम चारों ने राज्य में बहुत अराजकता फैला रखी है, से देखने से ही उनकी अब तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। चोर घबरा गए, असली गुण यह जोड़कर माफी हमेशा अपनी शक्ति का सही उन्होंने कहा, जहां पनाह, लेकिन हमसे गलती हो गई है, किसी मूल्य के देखा, हमें माफ कर दीजिए। अकबर हंसी में बोले, हम भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। सिद्धांत को एक छोटे से उदाहरण में देखा और कहा, बीरबल, यह घटना दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सजा दी जाए। बीरबल की सूझबूझ की सभी ने तारीफ देर सोचा और कहा, सबने यह सीखा कि कभी कभी चीजों की असली कीमत जानने के लिए हमें उनका मूल्य एक अलग और समाज से देखना पड़ता है। इस मजेदार कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सूझबूझ और सही सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। और बीरबल ने चारों चोरों को अलग अलग बुलाया। चीज उसने कहा, तुम चारों को मैं एक एक काम सौंप रहा हूँ। यदि तुम इसे पूरा कर लोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। पहले चोर से बीरबल ने कहा, तुम्हें राज्य के हर गरीब को एक दिन का भोजन उपलब्ध कराना होगा। दूसरे चोर से कहा, तुम्हें राज्य में 50 पेड़ लगाने होंगे और उनका ध्यान रखना होगा। तीसरे चोर को निर्देश दिया, तुम्हें राज्य में 20 निर्धन बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी।
चौथे चोर को बीरबल ने कहा, तुम्हें शहर की सड़कों की सफाई करनी होगी और इसे स्वच्छ बनाना होगा। चारों चोर अपने अपने काम सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर हम ये काम करने में सफल हुए तो क्या हमें वास्तव में माफी मिल जाएगी? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन अगर तुमने बेईमानी की तो सजा दोगुनी होगी। याद रखना, तुम अब समाज के प्रति अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करोगे। चारों चोर अपने अपने काम में जुट गए। पहले चोर ने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना शुरू किया और हर दिन मेहनत करके खाना बनवाता और बांटता। धीरे धीरे उसे इस काम में खुशी मिलने लगी और लोगों का आशीर्वाद उसे संतोष देने लगा। दूसरे चोर ने पेड़ लगाना शुरू किया और पौधों की देखभाल भी करने लगा। कुछ महीनों में उसकी मेहनत से हरे भरे पेड़ लहलहाने लगे। लोग उसे सराहने लगे। तीसरे चोर ने गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की। उसने उन्हें निःशुल्क पढ़ाने वाले अध्यापक जुटाए और उनके लिए किताबें व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाईं। बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे और चोर को अपने काम पर गर्व महसूस होने लगा। चौथे चोर ने शहर की सफाई का जिम्मा उठाया और हर गली और सड़क को स्वच्छ बनाने में जुट गया। धीरे धीरे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी मेहनत को सराहने लगे। कुछ महीनों बाद चारों चोर बीरबल के पास आए और बताया कि उन्होंने अपने अपने काम पूरे कर लिए हैं। बीरबल ने उनकी मेहनत और बदलाव देखकर कहा, तुम चारों ने अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब तुम लोग समाज के लिए आदर्श बन चुके हो। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन यह उम्मीद करता हूँ कि अब से तुम सही रास्ते पर चलोगे। चारों चोरों ने बीरबल को धन्यवाद दिया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। अकबर ने भी बीरबल की इस अनोखी सजा की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारे इस फैसले ने 4 अपराधियों को सजा देकर बेहतर इंसान बना दिया। यही असली न्याय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी कठोर सजा की बजाय सही मार्गदर्शन देना अधिक प्रभावी होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और दयालुता से 4 चोरों को समाज का उपयोगी सदस्य बना दिया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने अकबर बादशाह से फरियाद की, जहां पनाह, मैं एक बहुत ही अमीर आदमी हूँ, लेकिन मेरे परिवार में हर रोज झगड़े होते रहते हैं। मैं सुख शांति चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की समस्या हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसके लिए मुझे एक विशेष उपाय करना होगा। मुझे कुछ दिन चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर के सभी सदस्य आपस में झगड़ रहे थे। उन्होंने एक योजना बनाई और बोले, मैं आपके घर में सुख शांति लाने के लिए एक सुख का कटोरा लाया हूँ। इसे घर में सबसे ऊंचे स्थान पर रख दीजिए और याद रखें, इसे रोज साफ पानी से भरना होगा। लेकिन शर्त यह है कि इस कटोरे को भरने का काम हर दिन घर के अलग अलग सदस्य करेंगे। सभी ने इसे मान लिया और झगड़ों को एक ओर रखते हुए बारी बारी से कटोरे को भरने का काम करने लगे। धीरे धीरे घर के सदस्यों ने आपस में बातचीत बढ़ाई और उनके बीच की दूरियां कम होने लगीं। जब सब मिलकर काम करने लगे तो झगड़े भी कम हो गए। कुछ हफ्तों बाद बीरबल व्यापारी के घर लौटे। व्यापारी ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, आपका सुख का कटोरा हमारे घर में सचमुच सुख और शांति लेकर आया है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, यह कटोरा तो सिर्फ एक बहाना था। असली सुख और शांति आपसी समझ और सहयोग में ही है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं तो घर में खुशहाली अपने आप आ जाती है। बीरबल की यह सीख सुनकर सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और हमेशा मिलजुल कर रहने का वादा किया।
अकबर ने भी दरबार में बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। एक दिन की बात है, अकबर का दरबार अपने पूरे उत्साह के साथ चल रहा था। दरबार में विभिन्न राज्यों से आए मेहमान, व्यापारी, विद्वान और कलाकार अपनी अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित थे। इस बीच अकबर कुछ थके हुए और चिंतित नजर आ रहे थे। बीरबल ने उनकी परेशानी भांप ली और हल्का माहौल बनाने के लिए उनसे कहा, जहांपनाह, क्यों न आज दरबार में कुछ मजेदार किया जाए। इससे आपके मन का बोझ भी हल्का होगा और दरबारियों का मनोरंजन भी होगा। अकबर मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, अगर तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे मैं और हमारे दरबारी हंसी से लोटपोट हो जाएं, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन यह आसान नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी हंसी तो सुनिश्चित है। मैं थोड़ी देर में ही वापस आता हूँ। बीरबल तुरंत दरबार से बाहर गए और कुछ ही समय बाद लौटे। उनके साथ एक अजीबोगरीब व्यक्ति था। वह व्यक्ति बहुत लंबा, दुबला-पतला और विचित्र कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं और वह लगातार इधर-उधर देख रहा था, जैसे कोई गहरी चाल सोच रहा हो। दरबार में सभी उसे देखकर हैरान थे और कुछ ने तो हंसी दबा ली। बीरबल ने उस व्यक्ति को पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति गप्पू महान है। यह दावा करता है कि यह जो भी कहेगा वह सच ही होगा। आप इस पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और यह आपको सबसे अनोखा जवाब देगा। अकबर को दिलचस्पी हुई और उन्होंने गप्पू से पहला सवाल पूछा, गप्पू, तुम इतने विचित्र कपड़े क्यों पहने हुए हो? गप्पू ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह कपड़े मुझे चांद के राजा ने दिए हैं। मैं हर रात वहां जाता हूं और उन्हें यह पहनकर चांद की सड़कों पर सफाई करता हूं। दरबार में सबकी हंसी छूट गई। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, सच में? तो तुम चांद पर सफाई करते हो? अच्छा बताओ, वहां का खाना कैसा होता है? गप्पू ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, वहां का खाना बड़ा अजीब होता है। हमें बूंद बूंद करके दूध और चांद की रेत से बनी मिठाई मिलती है, लेकिन इसे खाने के बाद हमें उल्टा लटकना पड़ता है ताकि पेट में चांदनी की रोशनी ठीक से समा जाए। यह सुनते ही दरबारियों की हंसी का ठिकाना नहीं रहा। एक दरबारी ने सवाल किया, गप्पू, तुम चांद से वापस कैसे आते हो? गप्पू ने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, बिल्कुल आसान। मैं आसमान की सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाता हूँ और जब काम खत्म होता है तो हवा के झूले पर बैठकर सीधा धरती पर आ जाता हूँ। बस ध्यान रखना पड़ता है कि हवा का झोंका सही दिशा में हो, नहीं तो मैं कभी कभी गलती से समुद्र में गिर जाता हूँ। अब तो अकबर भी जोर से हंस पड़े। उन्होंने और सवाल पूछे और गप्पू ने हर बार ऐसा विचित्र और मजेदार जवाब दिया कि दरबार का माहौल पूरी तरह से हंसी खुशी में बदल गया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने आज कमाल कर दिया। गप्पू महान वाकई अद्भुत है। इसके किस्सों ने तो सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। इसे इनाम दिया जाना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इनाम गप्पू को नहीं चाहिए, बल्कि वह चाहता है कि हर कोई अपने भीतर के गप्पू को भी कभी कभी बाहर निकाले। जीवन में हंसी जरूरी है और कभी कभी मजेदार गप्पों के माध्यम से हमें अपने तनाव को दूर करना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और पूरे दरबार ने बीरबल और गप्पू की जोड़ी की जमकर तारीफ की। उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई उदासी का माहौल होता, गप्पू को बुलाया जाता और वह अपनी विचित्र कहानियों से सभी का मनोरंजन करता। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और हास्य से सबका दिल जीत लिया। बुद्धि से भरा घड़ा, अकबर बीरबल की कहानी। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य से कहीं दूर जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए।
कुछ देर बाद अकबर को बीरबल की याद आ गई। बीरबल का मशवरा अकबर के निर्णय लेने में कई महत्वपूर्ण कहानियां शामिल थीं। इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असफलता हाथ लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिक को बीरबल को आमंत्रित करने के लिए बुलाया। सैनिकों के कई गांव में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई स्थानों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास से सैनिक बैरंग लौट आए। अकबर भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। आतंकवादियों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भेजा। संदेश इस प्रकार था: 1 माह के अंदर एक घड़े बुद्धि स्मारक उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में ईंट पत्थर जवाहरात स्थापित करना होगा। अकबर का यह संदेश गांव-गांव में प्रसारित किया गया था। एक गांव में बीरबल ने एक किसान के खेत पर काम किया था। जब उस गांव में मुखिया को अकबर का ये मैसेज मिला तो वो घबरा गई। वह गांव के लोगों की सभा है। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुए। गांव के मुखिया ने गांव वालों को दिया अकबर का संदेश तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से विनती की, महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दें, मैं उसे इन महीनों के अंत तक बुद्धि से भर देता हूं। मुखिया के पास और कोई चरित्र नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत में गया जहां उसने काम किया था। वहां वह कद्दू उगाए थे। उनमें से ही एक छोटे से कद्दू को मिलाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लग गया था। बीरबल ने उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी दिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। धीरे धीरे बढ़ती हुई सब्जी। कुछ दिन बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसका घड़े से बाहर निकलना असंभव हो गया। कुछ और दिन बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार का हो गया, तब बीरबल ने उसकी बेल अलग कर दी। घड़े के मुंह से कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास आया और उसने घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उसमें कहा गया है कि बुद्धि भरी हुई है। उसे बिना केट और इस घड़े को बिना फोड़े उसे खत्म कर दिया। बादशाह अकबर के दरबार के किले और शेख अकबर को घड़ा की त्रिमूर्ति दिखाई देती है, जैसा कि बीरबल ने उसे दिखाने के लिए कहा था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा निकाला और उसमें हुंकार देखा तो उसमें कद्दू भी दिखाई दिया। उनका मानना था कि इतनी दूर की सोच बस बीरबल की ही हो सकती है। मुखिया ने बताया कि यह गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। जान ने कहा कि वो व्यक्ति कोई नहीं बल्कि अकबर बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव चले गए। वहां किसानों के घर व्यापारी बीरबल से मिले और उनसे माफी मांगकर वापस दरबार में ले आए। सीख, कहानी की सीख। हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है। बीरबल और दर्पण का रहस्य। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा दर्पण लाने के लिए कहा। यह दर्पण बहुत खास था क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इसमें देखता था वह अपनी असली पहचान जान जाता था। अकबर ने इस दर्पण को देखने की इच्छा व्यक्त की। जब दर्पण दरबार में लाया गया तो सभी दरबारी इसकी ओर आकर्षित हुए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम पहले इस दर्पण को देखो और बताओ कि यह कितना जादुई है। बीरबल ने ध्यान से दर्पण में देखा। जैसे ही उसने अपनी छवि देखी वह थोड़ी देर के लिए चौंका। उसने कहा, जहां पनाह, यह दर्पण सच में अद्भुत है। इसमें देखने पर हमें हमारी सच्चाई नजर आती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने इसमें क्या देखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
मैंने देखा कि मैं हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता हूँ। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि बाकी दरबारी इसमें क्या देखेंगे? सभी दरबारी एक एक करके दर्पण के सामने गए। पहले दरबारी ने देखा और कहा, मुझे यहाँ एक सम्राट की छवि नजर आ रही है। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं यहाँ एक चतुर व्यापारी के रूप में दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन एक दरबारी, जो हमेशा अकबर के फैसलों में बाधा डालता था, ने कहा, मैं दर्पण में एक महान योद्धा की छवि देखता हूँ। यह सुनकर दरबार में खुसर-पुसर होने लगी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या यह संभव है कि तुम केवल दिखावा कर रहे हो? असलियत में तुमने अपनी असली पहचान नहीं देखी? वह दरबारी भड़क उठा और बोला, तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते बीरबल। मैं हमेशा से अद्वितीय रहा हूँ। बीरबल ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, फिर क्यों न हम सभी अपनी छवियों को साझा करें? इससे हमें अपनी सच्चाई का पता चल जाएगा। अकबर ने भी सहमति दी और कहा, हाँ, यह एक अच्छा विचार है। सब लोग अपनी छवि की व्याख्या करें। सबसे पहले बीरबल ने कहा, मैंने अपनी छवि में देखा कि मेरा सत्य और न्याय का मार्ग मुझे हमेशा सच्ची पहचान देता है। फिर एक एक करके सभी ने अपनी छवियों की व्याख्या की। लेकिन जब वह दरबारी अपनी बारी पर आया तो वह चुप रहा। सभी ने उसकी ओर देखा और बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें अपनी छवि क्यों नहीं बतानी? वह दरबारी बौखला गया और बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे बताने की आवश्यकता है। मैं एक महान योद्धा हूँ। बीरबल ने चतुराई से कहा, अगर तुम सच में महान योद्धा हो तो तुम्हें अपनी छवि बतानी चाहिए। क्या तुम डर रहे हो? वह दरबारी झुंझलाया और बोला, मैं नहीं डरता। बस मैं अपनी छवि में देखता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आ रही है। बीरबल ने कहा, देखो, ये दर्पण हमें सिखाता है कि हम सभी के अंदर एक सच्चाई होती है। अगर तुम अपनी असली पहचान स्वीकार करोगे तो तुम सच में महान बनोगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुमने हमें यह समझाने में मदद की है कि हमें अपनी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। केवल तभी हम सच्ची महानता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह उस दिन दरबार में सभी ने अपनी असली पहचान को स्वीकार किया और बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चाई का सामना करने में ही असली साहस है। अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हुई और सभी दरबारी अब समझ गए थे कि सच्चाई की पहचान ही असली महिमा है। बीरबल और अकबर का स्वादिष्ट न्याय। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम एक नई प्रतियोगिता करने जा रहे हैं। हमें यह पता करना है कि हमारे दरबार में सबसे अच्छा स्वाद किसका है। हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकता है। अकबर ने यह घोषणा की कि वह एक विशेष व्यंजन बनाएगा और हर दरबारी से यह बताएगा कि वह उस व्यंजन का स्वाद कैसे लेता है। जो भी सही तरीके से स्वाद ले सकेगा और उसके बारे में सही राय देगा, वही विजेता होगा। बीरबल ने देखा कि यह एक मजेदार प्रतियोगिता है, लेकिन साथ ही यह काफी चतुराई से भरी भी हो सकती है। उन्होंने सोचा, यह तो मौका है किसी बड़े मजाक का। अगले दिन अकबर ने अपनी रसोई से एक विशेष व्यंजन तैयार किया, जिसमें चावल, मांस, मसाले और अन्य स्वादिष्ट सामग्री का मिश्रण था। दरबारियों को इसका स्वाद चखने के लिए बुलाया गया। सभी ने अपनी अपनी बारी में इस व्यंजन का स्वाद लिया और कुछ न कुछ राय दी। पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, यह व्यंजन काफी मसालेदार है और मांस का स्वाद बहुत अच्छा है। यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। दूसरे दरबारी ने कहा, यह थोड़ा तीखा है, लेकिन काफी स्वादिष्ट भी है। मुझे यह अच्छा लगा। तीसरे दरबारी ने कहा,
यह व्यंजन मुझसे बिल्कुल मेल नहीं खाता, मुझे लगता है कि यह कुछ ज्यादा ही तैलीय है। जब बारी आई बीरबल की तो उसने पहले व्यंजन का चम्मच उठाया, धीरे से चखा और फिर गंभीर स्वर में बोला, जहांपनाह, यह व्यंजन बहुत अजीब है। मैं इसे लेकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम इसे पसंद नहीं करते बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह व्यंजन ऐसा नहीं है कि हम उसका स्वाद आसानी से बता सकें। यह एक ऐसा व्यंजन है जिसे अच्छे से चखने के लिए हमें समय देना होगा। अकबर ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं सबका ध्यान केंद्रित करके फिर से इस पर विचार करूं? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, इस व्यंजन का असली स्वाद समय के साथ खुलता है। जैसे जैसे आप इसे थोड़ा और चखते जाते हैं, वैसे वैसे इसका स्वाद बढ़ता जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने तो हमारी परीक्षा ले ली बीरबल। इसका मतलब यह है कि तुम हमारी तैयारी से ज्यादा समझदार हो। दरबार में सभी हंसी में लोटपोट हो गए और बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे अच्छा जवाब देने के लिए थोड़ी चतुराई और हाजिर जवाबी की जरूरत होती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के बिना मैं इस व्यंजन की असलियत नहीं समझ पाता। तुम हमेशा हमें नए दृष्टिकोण से सोचने का मौका देते हो। तुम्हारी चतुराई की हम हमेशा सराहना करते हैं। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि बीरबल न केवल न्याय में बल्कि सामान्य जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में भी अपनी चतुराई से सबको चौंका देते थे। बालों पर बाल क्यों नहीं उगते? एक दिन के दरबारी की मुद्रा के मध्य बादशाह अकबर को मस्करी सौंसी और उन्होंने बीरबल के मनोरंजक लेने के लिए प्रश्न पूछा, बीरबल, ये तो बताया कि बालों पर मसाज क्यों नहीं उगते? बीरबल के पूछने पर उसे समझ आ गया कि आज बादशाह मजाक के मूड में हैं। बीरबल का अजीब जवाब, कोई जवाब नहीं। देख अकबर बोले, क्यों बीरबल? हर सवाल का जवाब तो तुम तपाक से दे दो हो। आज क्या हुआ? कुछ नहीं है अपना। मैं बस यही सोच रहा था कि किसकी पेंसिल पर, बीरबल ने शांति से पूछा। बीरबल पर हमारी औषधि, अकबर अपनी पेंसिल दिखाए हुए बोले। हुजूर, आपके बाल कैसे उगेंगे? आप दिन भर अपने हाथों से उपहार देते रहते हैं। कॉन्स्टेंटिस्ट के कारण आपकी पथरी में बाल उगना नामुमकिन है। बीरबल ने जवाब दिया, चलो मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों? आसानी से अकबर से कहा वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रश्न किया। ये चौंका देने वाले दरबारियों के भी कान हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल जवाब नहीं देगा, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैं हमेशा आपसे इनाम रहता हूं, इसलिए मेरे बालों पर भी बाल नहीं हैं। इस जवाब से अकबर प्रभावित हो गए, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। इसलिए उन्होंने तीसरा सवाल किया, चलो ये तो हुई हमारी और शादी की बात, लेकिन इन दरबारियों का क्या? ये तो हमें हमेशा इनाम नहीं देंगे। ऐसे में युसेरी पर बाल क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंस गया। इस प्रश्न पर दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंस गया। लेकिन बीरबल यूं ही अपने आदर्श के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। उसने झट से बोला, जहांपनाह, आप इनाम देते रहते हैं और मैं इनाम लेता रहता हूं। ये देखिए, सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं। इंजेक्शन के लिए उपयोग करें। ये दलील थी कि अकबर ठहाका लगा उठा। अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए।